बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे आप सब मेरे छोटे छोटे साथी। मुझे पता है कि सब इंतज़ार कर रहे हैं फुलवारी का, तो लाजमी बात है आगा जी का थोड़ा सा इंतज़ार था। फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, लेकिन आना था क्योंकि मुझे पता था सारे मेरे जो छोटे छोटे दोस्त हैं, छोटे छोटे साथी हैं, वो सब इंतज़ार कर रहे हैं, मेरा भी और आगा जी का तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि आगा जी हमारे बड़े, और जहाँ पे बड़े होते हैं वहाँ पे तो मज़ा और डबल हो जाता है। डबल नहीं, ट्रिपल, ट्रिपल से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो आते हैं आगा जी की तरफ, क्योंकि आगा जी को क्या करना चाहिए, बिल्कुल हम सलाम करते हैं सबसे पहले और उनकी खैरियत पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा जी। वालेकुम अस्सलाम। जब आप बातें कर रही थी ना इनसे, ये जो सामने मेरे बैठे हुए सारे देखो, बिल्कुल, तो ये बड़े गौर से तेरी बातें भी सुन रहे थे और इस तरह टीवी की तरफ भी देख रहे थे, फुलवारी की तरफ। बिल्कुल आगा जी। ये तो सब मेरे जितने भी छोटे छोटे साथी और आपके जितने भी छोटे छोटे बच्चे, उनका प्यार है। आगा जी, बेशक एक चीज़ मैंने नहीं पूछी, सलाम तो मैं कर चुकी हूँ जी। बच्चों की तरफ से, और अपनी तरफ से ये पूछा था कि कैसे आप। अल्लाह का शुक्र, और मैं भी भूल गया, मैंने ये नहीं कहा वालेकुम अस्सलाम। तो वो खैर याद आ गए। हाँ देखें, गलती तो बड़ों से भी होती है, छोटों से भी होती है, लेकिन बहादुर वो है जो अपनी गलती को तस्लीम करे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं हमेशा ये कहती हुई आई हूँ कि आगा जी से हम इतना नहीं, इतना भी नहीं, इतना कुछ सीख लेते हैं, क्योंकि बड़ों से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और अच्छा, दूसरी बात भी ये है कि बड़ों के साथ जब हम बैठते हैं ना, तो उनसे कुछ बातें हम जब डिस्कस करते हैं या किसी बात पे हम मतलब कि पूछते हैं अक्सर वो उनसे, ऐसा पूछते हो हैं। जाता है आगा जी कि हमें समझ नहीं आती हम करें तो क्या करें। तो जब बड़ों से हम बात डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं या पूछ लेते हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा आइडिया भी आ जाते हैं, हाँ और जी। बड़े हमें फिर बताते भी हैं कि ये वाला रास्ता ठीक है, ये वाला रास्ता ठीक नहीं है, आपको इसमें से इतना नुकसान होगा, हाँ जी। इतनी मुश्किलात होगी, और इस वाले रास्ते पे कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी मुश्किलात होगी लेकिन बड़े होंगे पीछे सपोर्ट के लिए, है ना आगा जी। हाँ, और दूसरा, हम ये इतनी अच्छी अच्छी बातें जब आपसे करते हैं, आपको मालूमात पहुंचाते हैं, बिल्कुल। अच्छी अच्छी मूवीज़ आपको दिखाते हैं, वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं, ये सब कुछ हमने जो है बड़ों से सीखा है। बिल्कुल आगा अदब जी। और एहतराम, ये जो है ना, ये हर एक बच्चे को चाहिए कि वो अपनी आदत बना ले, चाहे वो किसी भी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन अदब और एहतराम जब आप किसी जगह पे जाते हैं अपने वालिदैन के हमरा, चाहे रिश्तेदार हों या आपके वालिदैन के दोस्त हों, बिल्कुल। जिधर भी आप जाते हो, आप वहाँ पे जब अदब एहतराम को समझते हो ना, सबसे पहले मसलन जाते हो अस्सलाम वालेकुम, ये तो ज़रूरी है, लाजिम है। बिल्कुल ये तो आपके वालिदैन को भी उनके वालिदैन ने सिखाया था, जिस तरह हमारे बड़ों ने हमें सिखाया था। अदब, एहतराम, रिस्पेक्ट, ये आप अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना लें, और इसी से आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा, आपके वालिदैन की इज़्ज़त में इजाफा होगा। तो ये मेरी आपको नसीहत है कि अदब और एहतराम इंतहाई ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आगा जी ने कही है। देखो, एक और प्लस पॉइंट हमें मिल गया है, क्योंकि आगा जी से हमने और भी सीख ली है बातें। आगा जी, बच्चों के मैसेजेस पढ़े, क्योंकि वो इंतज़ार भी कर रहे जी, हैं थोड़ा बच्चों के बहुत। मैसेज तो हम इसलिए भी पढ़ते हैं कि इनकी हौसला अफजाई होती है, ये इनकरेज होते हैं, फिर इनके मैसेज सुन के इनके दोस्त, इनके रिश्तेदार, इनके क्लास फेलोज, फिर वो भी मैसेज भिजवाते हैं हमें। और ये फुलवारी तब फुलवारी बनेगी कि आप लोगों के मैसेजेस आएँ, आप लोगों की हाथ की बनी हुई चीज़ों की पिक्चर हमें आए, वीडियो क्लिप हमें आए, तो ये फुलवारी और भी रंगीन होगी। कोई शक नहीं इस बात में। तो आगा जी, मैं कहती हूँ कि स्टार्ट ले लें, जी क्योंकि बिस्मिल्लाह। आगा जी की बहुत तारीफ़ें हुई है। अच्छा जी, तो आती हूँ। सबसे पहला मैसेज जो हमारे पास है, अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले और प्यारा से सलाम हमें भिजवाया है, और इनका नाम है अकीला बतूल। अकीला बतूल, वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो बेटा। और अच्छा, इन्होंने ये भी लिखा है कि मैं 9th ईयर की हूँ और मतलब 9 साल की हूँ, माशाल्लाह। और इन्होंने मियाँ वाली से मैसेज करके बहुत 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 ही ज़्यादा तारीफ़ें की है शो की। माशाल्लाह माशाल्लाह, मियाँ वाली खूबसूरत इलाका, मुहिब वतन लोगों का इलाका, गयूर लोगों का इलाका, और बन्नू, लकी मरवत से ज़रा आप आगे जाएं तो मियाँ वाली की बाउंड्री है। तो मियाँ वाली, यहाँ पे सराइकी भी बोली जाती है, पश्तो भी बोली जाती है, एक संगी, एक वो रंगीन सा
संगम है, इम्तिजाज है मुख्तलिफ ज़ुबानों का। वाओ, यहाँ पे जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम आपी और आगा जी, आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। आपका शो तो बहुत बहुत मज़े का है, वही तारीफ़ें माशाल्लाह से। और मेरा नाम हादिया खान है, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। माशाल्लाह, हादिया खान। हादिया मेरी बेटी का भी नाम है और अच्छा नाम, खूबसूरत नाम है। और हादिया ये पेवर इस्लामी नाम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आगा जी और आपी, मैं मोमना लाहौर से, और शो बहुत अच्छा है, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है इस शो से। माशाल्लाह। मोमिना, आपका नाम जो है आप ही मोमना, पहले भी मोमना इसने कहा है, तो मैं इसकी इस्लाह करता हूँ कि मोमना नहीं है, आपका नाम जो है मोमिना, मोमिन से निकला है। मोमिन मुसलमान, तो मोमिन मोमिना, ये जो है देखें मुन्नस मुज़क्कर भी आ गई। तो मोमना, आपको जब भी कोई आपका नाम मोमना लेके पुकारे, आप उनको बताएं कि मेरा नाम मोमना नहीं, मोमिना। मोमिना, मोमिना, सॉरी मोमिना बेटा, लेकिन खैर फिर आपसे का नाम मैं ले लेती हूँ, मोमिना जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मेरा नाम जिमल है। वाओ माशाल्लाह, जिमल, बिल्कुल। मुझे आपका शो बहुत पसंद है और आगा जी को स्पेशल सलाम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। खूबसूरत नाम, खूबसूरत शहर। बिल्कुल। आपी और बाबा जी, अच्छा बाबा जी, आगा जी से बाबा। ठीक है, मैं बाबा जी भी हूँ, मैं इनका बाबा जी हूँ, मैं इनका आगा जी हूँ। बिल्कुल। मोहम्मद अयान कलकहार से इन्होंने हमें याद किया है। कहाँ से? कलकहार, कलकहार, गलत बोल रही। कलर कहार, कलर कहार। कलर कहार। देखें, कलर कहार की एक खासियत मैं आपको बताऊं कि कलर कहार में वाफिर मिकदार में मोर पाए जाते हैं, खूबसूरत मोर, जिसको ताऊस भी कहते हैं। वहाँ पे एक बरगजीदा शख्सियत है, जिस तरह नेक शख्सियत, बुजुर्ग शख्सियत, तो वहाँ पे उनका मज़ार है, तो वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे मोर भी पाए जाते हैं उस ज़ियारत में, उस मज़ार में। और इसके अलावा कलर कहार में फार्म है जहाँ से लोग मोर की मुख्तलिफ नस्लें ख़रीद के लाते हैं, बच्चे ख़रीद के लाते हैं, फिर घर में पालते हैं उनको। तो कलर कार मोटरवे पे जब आप जा रहे हो ना लाहौर, तो आपको एक जगह पे लिखा हुआ भी नज़र आता है कलर कहार। तो खूबसूरत इलाका नाम है इसका, कलर कहार। कलर कहार। अच्छा जी, अली रज़ा कराची से इन्होंने हमें याद किया और आगा जी को स्पेशली सलाम, और ये भी कहा है कि आपकी बातें बहुत अच्छी होती है। कोई शक नहीं, ये खुद अच्छे हैं, इनको इसीलिए हमारी बातें भी अच्छी लगती हैं। अली रज़ा, जीते रहो, सलामत रहो, अपने माँ बाप की उम्मीदों पे पूरे उतरो इंशाल्लाह और आमीन। अस्सलाम वालेकुम आपी एंड आगा जी, मैं मुकद्दस शहजादी और मेरा भाई हैदर अली एबटाबाद से। माशाल्लाह, मुकद्दस और शहजादी और अली और हैदर, चारों के चार नाम जो हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जोड़ भी इनका बहुत ही प्यारा है। आयशा फहद फ्रॉम कश्मीर, और इन्होंने ये कहा है कि हम सब बहन भाई आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, और हमारी अम्मी, और मतलब अम्मी जो इनकी है वो इस शो को बहुत पसंद करती है। माशाल्लाह, आप सब लोग जीते रहो, सलामत रहो। और जब कश्मीर का नाम हम सुनते हैं ना, तो पेशावर की इस गर्मी में दिल को, जहन को एक ठंडक सी पहुंचती है, और आंखों के सामने कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ, बर्फ़ पोश पहाड़ियाँ, जंगलात, आबशार, गाँव की वो पगडंडियाँ, ये सब कुछ हमारी नज़रों के सामने आ जाता है। और वैसे भी कश्मीर है भी हमारा, हमारा हम सबका। बिल्कुल, कोई शक नहीं इसमें। अच्छा जी, आगा जी, छोटी सी दुआ भी इनकी मदर ने, इनकी मम्मा ने आपके लिए भिजवाई है, इनकी अम्मी ने, कि अल्लाह आपको लंबी उम्र और ज़िंदगी और अच्छी सेहत अता फरमाए। आमीन आमीन। देखें, ये दुआ जो है ना, दुआ बिल्कुल दुनिया में सबसे कीमती जो चीज़ है ना, ये दुआ है। जिसको आप दिल से, जिसको आप दुआ, जिसके लिए दुआ मांगते हो, जिसके लिए दुआ करते हो, तो अल्लाह ताला खुलूस से, दिल से, खुलूस अच्छी नीयत से जो दुआएं होती हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाते हैं। बिल्कुल, कोई शक नहीं इसमें। अस्सलाम वालेकुम, मैं नौरीन लाहौर से बात कर रही हूँ और आपका शो बहुत अच्छा है। मेरी बेटी, मतलब माँ बेटियाँ जो हैं, मेरी बेटियाँ बहुत शौक से आपका शो देखती है, आयशा और फातिमा। मेरे ख्याल से आगा जी इन्होंने पहले भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए थे। और इनके दोनों बेटियों के नाम माशाल्लाह, देखें इनके बेटियों के नाम भी जो है ना,
कितने मोहतरम और कितने बाइस इज्जत हैं। आयशा, बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तो इनके जिस तरह नाम आपने रखे हैं, मैं इनकी वालदा से गुजारिश करूँ, जिस तरह आपने इनके नाम रखे हैं, अल्लाह ताला इनका किरदार, इनका करैक्टर, इनका मुस्तकबिल, इनकी ज़िंदगी को भी उसी तरह संवारे जिस तरह मैंने बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का और बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम लिया। इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आपका शो बहुत अच्छा है और बहुत ही शौक से हम देखते हैं। खिज़र इब्राहिम फ्रॉम, अच्छा खिज़र अलग है और इब्राहिम जो है वो अलग है, इन्होंने हमें लाहौर से याद किया। माशाल्लाह, ये दोनों नाम भी देखें इस्लामी नाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो उसी मुनासिबत से इनके वालिदैन ने इनके नाम रखे। और सबसे खुशी की बात पता क्या है, अब जब मैं पैगामात जब सुनता हूँ इनके बच्चों के और इनके जो वालिदैन हैं, इनकी दुआएं भी शामिल होती हैं, तो 99% जो नाम है अब इस्लामी नाम सामने आ रहे हैं। माशाल्लाह, तो ये कितनी खुशी की बात है कि बहसीयत मुसलमान हम अपने बच्चों के नाम भी बिल्कुल खालिस इस्लामी नाम उनके हम रख रहे हैं। बाद लोग फैशन के तौर पे नामों को बिगाड़ देते हैं ना, मसलन हमजा है तो उसको कहते हैं हैरी, तो मसलन शिराज है तो उसको कहते हैं शेरी, तो बोबी, टीपू, तो ये हमारी रिवायात के बरक्स नहीं है ये नाम। जब हम अपने नाम देसी नाम रखते हैं या इस्लामी नाम रखते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। हमारे अपने नाम मसलन सलीम बेटा है, जमीला बीबी, आयशा बच्चे हैं, रुकैया, राइमा, राफिया, तो ये नाम कितने अच्छे लगते हैं। फाते, अमीर, गुलजार, तो ये अपने नाम रखें। अपने नामों में मिठास है, अपने नामों में इज्जत है, अपने नामों में मोहब्बत है, आपके ख़ानदान की शनाख्त भी है। बिल्कुल आगा जी। आगा जी, इतनी प्यारी प्यारी बातें आप करते हैं ना, तो मेरा तो दिल भी नहीं करता कि हम वो छोटी सी कोई सेगमेंट या कोई कहानी या कुछ भी दिखाएं, लेकिन क्या करें, बच्चे इंतज़ार करते हैं, दोस्त इंतज़ार करते हैं, तो उनके लिए तो कुछ ना कुछ क्या कि बहुत कुछ हम लेके आते हैं और बहुत कुछ स्पेशल होता है। और आज की कहानी जो है ना, जिस बच्चे ने मिस की ना और उठ के गया कि मैं आता हूँ, तो वो फिर बाद में पछताएगा, ये मैं बता दूं। अब देखो 2-4 बच्चे उठे, बैठ जाओ बैठ जाओ, आओ देखते हैं कहानी। जी बच्चों, आप सब ने कहानी देख ली, कितनी प्यारी कहानी थी, अच्छी थी ना? बिल्कुल अच्छी थी। और आगा जी ने शुरू में ही बता दिया कि किसी ने जाना नहीं इस कहानी को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। मैंने भी मिस नहीं किया, आगा जी ने भी मिस नहीं किया और आपने भी नहीं किया, तो ये हुई ना अच्छी बात। और आप वो कह सकते कि आगा जी की तो बात वैसे भी मान लेते, मेरी भी थोड़ी मान लिया करे, खैर है थोड़ी सी। अच्छा जी, तो कहानी की तरफ आते हैं कि कहानी में क्या था और क्या मैंने देखा, आपने देखा, आगा जी ने देखा, तो उस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। क्योंकि कहानी ये बहुत पुरानी है, हमने किताबों में भी, जब हमारे 7-8 की किताब में भी था, तो वही जब मैं देख रही थी तो मुझे वो वाला वक्त भी याद आया मैंने कि इतनी अच्छी कहानी। कहानी का मकसद जो था वो एंड में आगा जी बताएंगे। स्टार्टिंग मैं बता देती हूँ कि जैसे वो बच्चा जो गाय था, जो बैले थी, वो चराने के लिए लेके जाता था और यही वाहिद उनका ज़रिया था कि उसी से उनकी कमाई होती थी और खाते थे वहीं से। एक दिन वो गया जंगल की तरफ, वो बच्चा अपने गाय बैलों को लेके, और उसने दरख्त पे चढ़ा और उसके बाद उसने बोला है कि शेर आया शेर आया, मतलब यही वो इसके दिमाग में आए कि चलो मैं गांव वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर देता हूँ ताकि वो आए और देखे कि शायद वो मेरी बात पे यकीन करेंगे या नहीं। तो उन्होंने एक बार दरख्त पे जैसे ही चढ़े, उन्होंने यही कहा कि शेर आया शेर आया। तो सारे गाँव ने जब उनकी आवाज़ सुनी उनके पास चले गए जंगल की तरफ, तो कुछ भी नहीं था। ये दरख्त पे चढ़ के बैठ के हंसी जाए, तो वो बात गलत थी। फिर दूसरी बार भी उसने यही किया। तीसरी बार जब सचमुच में शेर आया तो उसने दोबारा ऐसे किया, शेर आया, तो उसमें से वो मतलब गांव वालों ने उन्हें यकीन नहीं किया। तो ये इस वजह से उसका यकीन नहीं किया क्योंकि वहां पे उसने 2 बार झूठ बोला था। शेर आया, शेर नहीं था, लेकिन गांव वाले आए। तीसरी बार शेर वाकई में था लेकिन गांव वाले नहीं थे। और जब उसके अब्बा को पता चला तो वो अब्बा
दौड़ता हुआ चला गया, क्योंकि बच्चों को बड़ी फिक्र हो जाती है पेरेंट्स की, कि मतलब पेरेंट्स जितने भी वो बच्चे बड़े भी हो जाते हैं फिर भी कहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे हमारे लिए अभी भी छोटे हैं। बेशक। तो यही बात थी कि बाप पहुंचा, देखा तो बैल जितनी भी थी गायें वो सब कुछ जो था वो शेर खा चुका था, और कमाने का जो जरिया था वही ख़त्म हो गया। तो बाप ने बेटे को कहा कि अगर आपने शुरू में सच बोला होता तो ये गांव वाले आपका यकीन कर लेते, लेकिन नहीं था ऐसा कुछ। बाज औकात ऐसा होता है कि हम लोग मजाक में कोई झूठ बोलते हैं, बिल्कुल, और मजाक में झूठ तो बोल लेते हैं, लेकिन उसके नुकसानदेह असरात, उसके मनफी असरात फिर सामने आना शुरू होते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस बच्चे ने भी यही किया। ये सुबह सवेरे अपने मवेशी जो थे, गाय भैंसे, उनको चराने के लिए जंगल में लेके जाता था। इसके वालिद ने इसकी ये ड्यूटी लगा रखी थी। इसका वालिद गवाला था। गवाला उसे कहते हैं जो गाय भैंसे पालते हैं, फिर उसका दूध निकाल के, दूध धो के उसको धोते हैं, उसको धोना कहते हैं दूध को, तो वो फिर जो है तो बाजार में बेचता था। इसने ये शरारती था बच्चा, ये दरख्त पे बैठ जाता था तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाता था कि गांव वालों शेर आया, शेर आया। वो गांव वाले इसकी मदद के लिए कोई कुल्हाड़ी लेके, कोई डंडा लेके कि इसकी मदद के लिए जब आते थे तो ये आगे से हंसता था, यानी उनको बेवकूफ़ बनाता था, फूलिंग करता था। इसने 2-3 मरतबा जब ये किया तो जब गांव वाले आए तो उन्होंने कहा कि यार ये तो मजाक करता है। एक दिन सचमुच का शेर आ गया, तो इसने जब देखा कि सचमुच का शेर आया तो उसके साथ और शेर भी आ गए, और इसकी वो जो गाय और भैंसें थी उस पर हमलावर हुए। ये बड़ा घबरा गया, इसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो जब गांव वाले ने इसकी आवाज़ें सुनी तो उन्होंने कहा मत जाओ यार, ये झूठ बोलता है। क्यों कि इसने उससे पहले अपनी रेपुटेशन ख़राब की हुई थी, अपना एतबार, अपना ट्रस्ट जो था ना वो गंवा बैठा था। तो गांव वाले ने कहा मत जाओ, ये झूठ बोलता है। वो देखता रहा, वो शेर आए, इसकी गाय भैंसे सारी खा पी के चले गए। जब इसके बाप को पता चला, इसका बाप रोता हुआ आया। रोता हुआ क्यों आया? कि उसका जरिया मुआश था, यही था, और उसका रिस्क कमाने का कोई और रास्ता था नहीं। उसने अपने बच्चे को कहा कि देखो तुमने झूठ बोला और कितना बड़ा नुकसान हुआ। बच्चा बाद में रोने लगा, फिर उसने माफ़ी भी मांगी, लेकिन बाद में रोना धोना माफ़ी मांगने से बेहतर यही है कि पहले सोचो, फिर पहले तोलो, फिर बोलो। हमारे जो बुजुर्ग थे, असातिज़ा थे, हमें यही कहते थे कि पहले तोलो फिर बोलो, यानी पहले तोलो, यानी पहले अंदाज़ा लगा लो कि आप मुंह से क्या बात करने वाले हो। क्यों कि मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ और कमान से निकला हुआ तीर और बंदूक से निकली हुई गोली ये वापस नहीं आती। तो इसलिए हर काम करने से पहले सोचो उसको कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ या ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है या गलत है। तो एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ आपको बोलने पड़ेंगे। तो लिहाजा झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसका अंजाम आपने देखा इस बच्चे का, इसने झूठ बोला। और ये कहानी तो आप भी कह रही थी कि जब आप 7 में थी, बिल्कुल, तो मैं तो देखें, मैं आपको बताता हूँ कि जब हम छोटे थे, मसलन छोटे के क्लास 5 में थे हम, के पता नहीं 6 में थे, तो हमारे कोर्स में भी ये किताब थी कि शेर आया, शेर आया। तो अभी जब हम आपस में बैठते हैं तो कभी कभार हम बड़े तो मजाक में एक दूसरे को कहते हैं कि बच्चे फिर कहते हैं शेर आया, शेर आया। ऐसा ना हो कि एक दिन सचमुच का शेर आ जाए। तो ये हम आम जिंदगी में भी जब हम बैठते हैं, बच्चे नहीं, हम जब बैठते हैं तो एक दूसरे को हम कहते हैं कि यार झूठ मत बोलो, कहीं वो शेर वाला वाकया ना हो जाए। कि जिस तरह वो कहता था ना कि शेर आया और एक दिन सचमुच का शेर आया, और सचमुच का शेर आया तो सबको खा जाएगा। दागा जी, इतनी अच्छी बात और इतनी अच्छी स्टोरी हम लेके आते हैं, क्योंकि जो साथी होते हैं, छोटे छोटे साथी मेरे हैं, तो उन्हें बहुत पसंद करते हैं। और इन्हीं कहानियों से मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि ये सिर्फ कहानी नहीं है, वो हमारी नॉर्मल ज़िंदगी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी उससे रिलेट करती है, लिंक करती है। तो इस वजह से जो कहानियों का ताल्लुक होता है वो हमारी ज़िंदगी से होता है। तो छोटी छोटी बातें क्या कि बहुत कुछ बड़ी बड़ी जो मसले हैं, बड़े बड़े शरारतें हैं, बड़ी बड़ी हमारी शरारतें, वो सब खत्म। एक तो आम बातें होती हैं जो हम आपको समझाते हैं, आपको नसीहत करते हैं, और एक इस तरह होता है कि कहानी के ज़रिए हम आपको समझाते हैं। इसलिए
کہ دلچسپ انداز میں بچوں کو جب سمجھایا جاتا ہے نا تو وہ بات وہ نصیحت ان کے ذہن میں اچھے طریقے سے بیٹھ جاتی ہے۔ آغا جی آج کسی اور چیز کے آج لیے آپ کچھ لے کے آئے؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے ایک سلسلہ جو شروع کیا ہوا ہے مختلف پاکستان کے مختلف خوبصورت شہروں کا، تو اس میں دو تین باتیں ضروری ہیں جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ضروری بات یہ ہے کہ ہم جس شہر کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں تو آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ پاکستان کے بیٹے ہو، پاکستان میں پیدا ہوئے ہو، تو آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہمارے شہر کتنے کہاں پہ ہیں، ان کی وجہ مقبولیت، ان کی وجہ شہرت کیا ہے اور کیوں امپارٹنٹ ہے، کیوں اہم ہے یہ شہر۔ تو اس میں آپ کو معلومات بھی فراہم ہوتی ہے، آپ کی جنرل نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اب ہر پروگرام میں ہم آپ کو کوئی نہ کوئی شہر کسی نہ کسی شہر کی طرف لے کر چلتے ہیں، اور آج جو ہم آپ کو جس شہر کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ انتہائی اہم اس لیے ہے، کس لیے ہے، آؤ آ کے دیکھتے ہیں۔ جی بچوں، آپ نے شہر اقبال دیکھا۔ شہر اقبال ہم نے آپ کو بتایا بھی کہ شہر اقبال اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ علامہ اقبال کا آبائی شہر ہے، اور یہیں پہ علامہ اقبال پیدا بھی ہوئے تھے۔ یہ پنجاب کا ایک ایسا شہر ہے، ہم جس علاقے میں بھی جاتے ہیں تو آپ کو اس ریجن کا بتاتے ہیں، مثلا خیبر پختونخوا میں جاتے ہیں تو اس علاقے میں ہم کو بتاتے ہیں کہ یہ جنوبی خیبر پختونخوا ہے، شمالی خیبر پختونخوا ہے۔ جس طرح ہم وادی ہزارہ میں بھی آپ کو لے کے جائیں گے تو وہاں پہ جو شہر ہیں اور تحصیلیں ہیں، گاؤں ہیں، تو ان کے بارے میں بھی آپ کو ہم بتائیں گے۔ تو یہ جو ہم نے آپ کو سیالکوٹ کے بارے میں بتایا تو یہ ہم نے جیسا اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کہا دریائے چناب کے کنارے پہ واقع ہے، تو یہ لاہور سے پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ 125 کلومیٹر کے فاصلے پہ بھی ہے۔ تو یہ پنجاب کے بالکل وسط میں ہے، یعنی قلب میں ہے، پنجاب کا جو دل ہے نا اس میں ہے، کیونکہ اس سے نزدیک پھر صوبائی دارالحکومت بھی ہے لاہور۔ تو جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ سیالکوٹ میں کارخانے کس چیز کے ہیں، کیا کیا چیزیں بنتی ہیں، دو چیزوں کے بارے میں خصوصی طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہاں پہ آلات سرجری، مثلا جو آپریشن تھیٹر میں جتنے آلات استعمال ہوتے ہیں وہ یہیں پہ بنتے ہیں سیالکوٹ میں۔ اور دوسرا کھیلوں کا سامان، ہمارے سیالکوٹ کے بنے ہوئے فٹ بال اور کرکٹ کے بیٹ یہ انٹرنیشنل میچوں میں استعمال ہوئے۔ ورلڈ کپ میں ہمارے سیالکوٹ کے بنے ہوئے فٹ بال بھی وہاں پہ ان فٹ بالوں کو بتایا گیا، ان فٹ بالوں سے کھیلا گیا میچوں میں، اتنے انٹرنیشنل میچوں میں ہمارے سیالکوٹ کے بنے ہوئے فٹ بال۔ اور پھر ٹیسٹ، انٹرنیشنل ٹیسٹ، ون ڈے اور وہ T20 میں، اس میں ہمارے سیالکوٹ کی بنی ہوئی وکٹ اور سیالکوٹ کے بنے ہوئے بیٹ بھی استعمال ہوئے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنے فخر کی بات ہے کہ ہمارے پیارے پاکستان کا ایک شہر جس کو شہر اقبال بھی کہتے ہیں، اور اس علاقے کی خصوصیات دیکھیں کہ اس میں آپ کے انکل سرگم، کلیاں والے انکل سرگم، اور جس طرح فیض احمد فیض، کتنا بڑا نام ہے، جو بہت بڑے شاعر تھے، تو ان کا بھی یہ شہر، یہی شہر ہے سیالکوٹ۔ اور علامہ اقبال سے بڑا نام اور کیا ہوگا، وہ فخر پاکستان، فلسفی اور ایک قانون دان۔ تو علامہ اقبال جس نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، جس کو شاعر مشرق بھی، ہم جس کو شاعر مشرق بھی کہتے ہیں، اور علامہ اقبال کے اشعار نوجوانوں کے لیے کتنے اچھے اچھے شعر لکھے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ڈالتے ہیں ستاروں پہ کمند۔ کمند اسے کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جب بادشاہوں کا دور تھا تو اونچی اونچی دیواروں پہ اور قلعوں میں اور یہ جو تو کمند ڈالتے تھے، رسی کے ساتھ ایک لوہے کا کنڈا ہوتا تھا، تو وہ نیچے سے اس طرح گھماتے تھے اور ایسے اوپر پھینکتے تھے 200 فٹ، 300 فٹ، 100 فٹ، تو وہ کمند جا کے پھنس جاتی تھی اوپر۔ پھر اس کمند جب پھنستی تھی تو اس کے ساتھ رسی بھی ہوتی تھی، اس رسی کو پکڑ کے پھر قلعے کی اونچی فصیل تک، دیوار تک پہنچتے تھے۔ تو علامہ اقبال نے آپ کے لیے یہ شعر کہا ہے، بچوں کے لیے جو کل کے معمار ہیں، جو کل اس ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گے، اس ملک کی عزت و ناموس میں اضافہ کریں گے، وہ آپ لوگ ہیں۔ آج بچے ہو نا، کل آپ اس ملک کے سربراہ بن سکتے ہو۔
तो अलामा इकबाल ने आपके लिए शेर स्पेशली लिखा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कुमन, यानी इतनी बुलंदी तक पहुंच सकते हैं आप लोग, कल के मोमार हैं आप लोग। तो शायर मशरिक अलामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, और उनके जब आप अशार जब हमारी उम्र में आप पहुंचोगे तो फिर उनके और अशार आपके सामने आएंगे। किस तरह कहते हैं, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, मिल्लत के साथ राब्ता इस्तेवार रख। तो अल्लामा इकबाल के शेर जो हैं आपकी अमली ज़िंदगी में आपके लिए बड़े हेल्पफुल हैं, इखलाकी लिहाज से, पाकिस्तानियत के लिहाज से, कौमियत के लिहाज से। तो बच्चों, शहर इकबाल सियालकोट, मैंने जिस तरह कमेंट्री में भी अभी सुना कि माजी की तरह शहर इकबाल बिल्कुल कल भी माजी की तरह आज भी शाद व आबाद है, और इंशाल्लाह ता क़यामत जब तक पाकिस्तान है और रहेगा पाकिस्तान, तो हमारे सारे शहर भी सलामत रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आगा जी, आपकी जो ये कहानी होती है, मतलब स्टोरी लिहाज से जो हिस्टोरिक स्टोरी होती है, तो वो इतनी अच्छी होती है ना। वाकई में मैं शुरू में भी यही कहती हुई आई हूँ कि मुझे नहीं पता होता, कुछ एक दो शहरों के पता होते, बाकी किसी भी शहर का, किसी भी सिटी का मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे सब कुछ जब पता चल जाता है तो वो आगा जी से पता चल जाता है। तो ये इतनी प्यारी हिस्टोरिक कहानी थी। तो सुनने में वो इतना अच्छा है ना, जब बंदा विजिट करे, जाए, घूमे फिरे, तो वो तो और भी मजा आता है। और फिर हमको देखें, जब हम आपको किसी शहर के बारे में बताते हैं तो फिर हम आपको वीडियो भी दिखाते हैं, और उस शहर की खूबसूरती दिखाते हैं, उसके तारीखी पस मंज़र के बारे में आपको बताते हैं, उसके तिजारती सरगर्मियों के बारे में आपको बताते हैं, वहाँ की मशहूर शख्सियात के बारे में आपको बताते हैं। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और खूबसूरत शहर लेके आपको जाएंगे और उसके बारे में भी बताएंगे इंशाल्लाह। आगा जी, बच्चे एक और सेगमेंट का भी इंतज़ार बहुत बेताबी से करते हुए आ रहे हैं शुरू से, लेकिन आज भी वो लोग सोचे कि पता नहीं क्या दिखा रहे हैं और क्या लेके आए आगा जी और आप ही हमारे लिए। तो आज भी बहुत ही प्यारी वीडियो है, तो आप उसे ज़रूर ट्राई करना, लेकिन एक वादा करें कि आप सब ने हमें पिक्चर्स और या वीडियो हमें भिजवानी है ताकि पता तो चले कि क्या बन रहा है, क्या बना रहे हैं आप सब, कुछ सीखा है या नहीं सीखा। सीखा तो होगा, लेकिन फिर भी हमें भी तो पता चले। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वो देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं। जी, मैं शुरू से भी कहती हुई आई हूँ कि मैंने भी सीख लिया है और मैं घर पे बनाती हूँ, और मुझे पता है कि आप सब ने इस वीडियो के बाद सब अपनी मम्मा से कहे, बाबा से कहे कि वो मोबाइल ले और आप लोग अपना काम स्टार्ट करें। जो चीज़ें बनाना हम सिखा रहे हैं वो आपने हमें भिजवानी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अगले ही वो शो में हम दिखाएंगे ना आगा जी? जरूर जरूर। तो इतना आसान, देखें मैं कभी भी वो चीज़ें मुश्किल नहीं सेलेक्ट करती। आगा जी भी ये कहते हैं कि बेटा सारी चीज़ें आसान होनी चाहिए, जो घर में आसानी से मिल जाती है। तो कहती है ठीक है आगा जी, ठीक है, ऐसे ही होगा। तो वो नॉर्मल सी न्यूज़पेपर थे, स्टिक्स नहीं है, तो वो झाड़ू के जो स्टिक्स होते हैं ना आगा जी, कभी कभी हम उससे भी बड़े कुछ सीख लेते हैं। बिल्कुल। तो इसमें भी वही हमने किया कि न्यूज़पेपर को लेके हमने उससे रैप किया था, जो थिंके होते हैं या कुछ और जो छोटे छोटे बारीक से जो हमारे पास वो पीसेस भी रह जाते हैं लकड़ी के, वो भी हम कर दे बिल्कुल बारीक वाली, तो वो हम फोल्ड कर देते हैं न्यूज़पेपर में। उसके बाद हमने एक बंच उसका बना दिया, उसके ऊपर जो रबर बैंड होती है ना, वो चीज़ें हम उससे भी कर सकते हैं। अगर वो ना हो किसी के पास तो हम थ्रेड लेके उसके इर्द गिर्द लपेट देते हैं ताकि वो बंच बन जाए हमारे पास। ठीक है। उसके बाद कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड को काट दिया, सेंटर उसका लिया, मतलब सर्कल उसका कटिंग वो करनी चाहिए। सर्कल में इस वजह से कटिंग करनी क्योंकि वो नीचे हमने रखना होता है, जैसे कि ये ग्लास है तो ग्लास के नीचे ये सर्कल होगा, तो वो वैसे भी वाज जो गुलदान है उसके नीचे भी सर्कल होगा। वो अटैच कर देते हैं हम ग्लू के स्टिक के ज़रिए या ग्लू के ज़रिए, जिसके ज़रिए आपको ईजी हो आप उसके साथ कर लें। और उस जो बंच हमने बनाया होता है उसे थोड़ा सा हम स्टाइलाइज कर देते हैं
جیسے وہ بالکل اسٹریٹ تھا تو ہم نے ایسے مڑا دیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اسٹکس تھوڑی سی اسٹائلائز ہو جائیں گے، تھوڑی سی لک آ جائیں گی اس کی، تو اس کے بعد ہم اسے کلر کر دیتے ہیں۔ اچھا کلر دو قسم کے آپ کر سکتے ہیں، یا آپ پینٹ لے لیں، اگر پینٹ نہیں ہے جو برش کے تھرو کرتے، اگر وہ نہیں ہے تو آپ سپرے لے لیں، سپرے سے بھی ہو وہ سکتا ہے، آسانی سے ہو جائے، بالکل اور کلر تو کوئی بھی آپ اپنی پسند کا لے لیں، بالکل، وہ ریڈ لے کوئی لیں، ریسٹرکشن نہیں ہاں، ہے۔ جو آپ کی نظروں کو اچھا لگے وہ کلر۔ ہاں جی، اچھا اس میں ایک اور چیز بھی تھی، جو سرکل کے لیے ہم نے وہ بڑا سا جو لیا تھا نا باٹل، جسے ہم سپرے باٹل کہتے ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ وہ نارمل اپنے ہاتھ اس پیپر میں رکھیں اور اس ہاتھ سے بھی ریپ کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک آسان سا طریقہ ہے آپ سب کے لیے۔ اور باقی آپ سب نے تو کام سیکھ لیا ہوگا، سپرے بھی کر لیا ہوگا، اور پھر اس میں کیا کریں گے آپ؟ پول رکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پول کے علاوہ اچھا آغا جی، پول کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہم نے انہیں سکھائی تھی، کیا مثلا؟ وہ جو جھاڑو کے تنکے ہوتے ہیں نا، اس پہ وہ جو بالز ہم نے لگائے تھے چھوٹے چھوٹے، جی وہ بھی رکھ سکتے کیوں ہیں۔ نہیں رکھ سکتے؟ بالکل، وہ چھوٹے چھوٹے جس طرح موتی، ہاں جی، اس کے اوپر تنکوں کے سر پہ موتی لگا لیں، اس کے ساتھ گلو کے ساتھ لگا لیں، تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور سلور کلر کے اگر سپرے کریں اس کے تنکوں پہ سلور کلر کی، شائننگ سلور کلر، تو وہ اور بھی اچھے لگیں گے آپ کو۔ اچھا آغا جی ایک اور بات بھی ہے، مطلب بچے ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کلرز جو ہے وہ کمبینیشن میں رکھنے ہوتے ہیں، تو وہ رکھیں نا، رکھیں، اچھی بات ہے، تو وہ اچھی بات ہے، جیسے کہ آغا جی نے بولا سلور کلر، تو سلور کے ساتھ مطلب وہ لائٹ سا تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ڈارک کلر آپ یوز جی، اس کے ساتھ ڈارک کلر، شائننگ سلور کے ساتھ ڈارک کلر رکھیں گے تو اس کا کمبینیشن اچھا بنے گا۔ بالکل آغا جی، اتنی چیزیں تو سکھا دیے، تو کب پکچرز بھجوائیں گے؟ اتنی چیزیں ہم نے ان کو سکھائی ہیں، اور پکچر آپ نے ضرور بھجوانی ہے۔ اور ابھی ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ پہلے نام نہیں لکھتے تھے، شہر کا نام نہیں لکھتے تھے، شہر کا نام لکھتے تھے تو اپنا نام نہیں لکھتے تھے، بالکل، تو اپنا نام ضرور لکھا کریں، شہر کا اور اپنا نام ضرور لکھا کریں۔ بچوں، پروگرام کا وقت تو ضروری بات ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور آج جتنی چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، جو باتیں ہم کو بتائی ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ عمل بھی کرتے ہوں گے، اور آپ کے والدین کے میسج بھی آتے ہیں، اور ان کی خوشی سے، ان کے اطمینان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں، جو آپ کو دکھاتے ہیں، آپ کو باقاعدہ جو ہے نا گھر بیٹھے بٹھائے ہم آپ کی ذہنی، اخلاقی، سماجی تربیت بھی کر رہے ہیں۔ کوئی شک نہیں۔ ہمیں دیجئے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں میں اور آپ کی آپی دوبارہ آپ کے سامنے ہوں گے، پریشانی کی کیا بات ہے۔ اللہ حافظ۔